हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग डीएफए मशीन बनाएंगे, ऑटोमेटा मशीन बनाएंगे। अभी एक बहुत बेसिक सा, एक बहुत छोटा सा मशीन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपको मशीन बनाने के लिए दो चीज़ें आप समझ लें। पहली दो चीज़ें ये समझ लें कि आपको एक कम से कम एक मशीन को याद रखनी है। मतलब जैसे मान लीजिए, हमको देखिए हर तरह से सोचना है। यदि हमको मशीन नहीं बनाने आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो कम से कम एक मशीन याद करके जाए कि अगर डीएफए, एनएफए, एफए का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमको मशीन मतलब उसको डील करते हैं, लिखते हैं। मतलब डीएफए, एनएफए की एक एक मशीन बनाते आनी चाहिए, तो याद रख के आना चाहिए। ये तो हमारा दूसरा रास्ता होगा। अगर मशीन बनाते आ जा रही है, मतलब सबसे पहले आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। जैसे आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी है, उसमें आपने कई प्रोग्राम पढ़े होंगे, कई प्रोग्राम बनाए होंगे, दो नंबर को जोड़ने का, घटाने का, सम का, स्क्वायर का, सिंपल इंटरेस्ट का, कितने ही प्रोग्राम बनाए होंगे। लेकिन एग्जाम में जो प्रोग्राम आता है वो आपको पता थोड़ी ना होता है। हाँ ठीक है, अगर आपने जो पढ़ा उसमें से आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे? या तो छोड़ोगे, या तो आप बना डालोगे। कब बना डालोगे, किस परिस्थिति में बना डालोगे? जब आपको लॉजिक क्लियर हो कि कैसे बनाते हैं। तो वही चीज है। एक हम जो चार पांच तीन चार जो भी यहाँ मशीन बनाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि उसमें से आपके एग्जाम में आए। आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो कोई सी मशीन आएगी, आप बना डालेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्रिएट अ डीएफए दैट एक्सेप्ट्स स्ट्रिंग विद ऑड नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। देखिए, मैंने क्या बोला था आपको, हमारा जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, इसके इनपुट में हम एक स्ट्रिंग देते हैं, वो या तो उसको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। तो ये चीज तो आपको क्लियर है थ्योरेटिकली कि आप इनपुट में क्या देने वाले हैं, तो स्ट्रिंग देने वाले हैं। ठीक है, मतलब हमारी जो मशीन है उसके इनपुट में हमको स्ट्रिंग देगा। अब सबसे पहली बात तो स्ट्रिंग मतलब क्या, वो क्लियर होना चाहिए। स्ट्रिंग मतलब अल्फाबेट्स का समूह, ए बी ए बी सी, मतलब इनका ग्रुप, अल्फाबेट्स को मिलाकर कॉम्बिनेशन या शब्द, कोई भी शब्द, चाहे वो मीनिंगफुल हो या नहीं हो, अर्थ हो या नहीं हो, अगर कोई हमको वर्ड दिख रहा है वो हमारा स्ट्रिंग कहलाएगा। वो सिंगल अल्फाबेट का भी हो सकता है। तो हमको ऐसी मशीन बनानी है जो क्या करे, एक्सेप्ट करे किसको, ऐसे स्ट्रिंग को विद ऑड नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। ऑड नंबर ऑफ अल्फाबेट का मतलब क्या होगा, ये देख लो कि या तो ए हो या तो बी हो, है ना, या ए बी ए हो, या ए ए बी ए, मतलब जिसमें अल्फाबेट्स की संख्या 1 3 5 7 इस तरह से। अगर इवन है तो मान लो ए है, या ए बी है, या बी बी है, या ए बी 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 है, तो इस तरह की सारी स्ट्रिंग्स को क्या करते हैं, वो रिजेक्ट करते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। बहुत धीरे धीरे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कोई मशीन बनाते हैं तो आपको मालूम है मशीन में हमारी दो स्टेट तो होंगी ही, एक इनिशियल स्टेट होगी, एक फाइनल स्टेट होगी। तो हम चलना शुरू करते हैं। हमने क्या कहा है, इनिशियल स्टेट बनाया, मैंने नाम दे दिया मान लो Q0, ये हमारी स्टार्टिंग स्टेट है। ठीक है, अब इस पे आगे देखते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन में एक चेंज करा है, मेड अप ऑफ ए बी, मतलब ये जो स्ट्रिंग है वो मान लीजिए हमारा ए और बी से मिलकर बनी होनी चाहिए, है ना। अगर हम 26 अल्फाबेट लेके चलेंगे तो बहुत कॉम्बिनेशन होगा। तो मान लिया ए और बी से मिलकर बनी होगी, मतलब क्वेश्चन हमारा सेम है। ए हमको क्या करना है, इनपुट में एक ऐसी स्ट्रिंग देना है जो ए बी से मिलकर बनी हो, और अगर उसमें ऑड नंबर्स ऑफ अल्फाबेट्स है तो उसको एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो रिजेक्ट कर ले। स्टार्ट किया हमने। अब देखिए, पुरानी बातें यहाँ याद होना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए आपको जो बेसिक चीज है वो बता चुका हूँ। जैसे मैंने बोला था कि डीएफए में क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे और सारे अल्फाबेट्स को लेके जाएंगे और एक एक बार लेके जाएंगे, मतलब रास्ता हो और एक रास्ता हो। मतलब अब आप क्या बोल रहे हो कि ए और बी दोनों होना चाहिए, मतलब Q0 से ए लेकर भी कहीं जाए और Q0 से बी लेकर भी कहीं जाना चाहिए आपको। ठीक है, अब कहाँ जाना चाहिए उसकी बात करते हैं, लेकिन हमारे पास Q0 से
A का भी रास्ता होना चाहिए और Q0 से B का भी रास्ता होना चाहिए, और एक रास्ता होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमने देख लिया कि यहाँ से रास्ते निकलेंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि ऑड नंबर ऑफ अल्फाबेट होना चाहिए। तो जब भी आप मशीन बनाओ तो जो क्वेश्चन दिया है उसमें सबसे छोटा जो पॉसिबिलिटी है वो देखो। सबसे छोटी पॉसिबिलिटी क्या है? सबसे छोटी पॉसिबिलिटी है कि या तो ए हो, ए होगा तो बी एक्सेप्ट कर लेगा, है ना, या बी होगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, कर लेगा। छोटे से छोटा सोचो, जो आपको क्वेश्चन दिया उसमें छोटा से छोटा कॉम्बिनेशन, तो ए भी क्या हो जाना चाहिए? एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, एक्सेप्ट कब होता है? कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कब होती है? मैंने क्या बोला था? नहीं, अगर ध्यान रखो, कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कब कहलाएगी? जब वो फाइनल स्टेट पे जाके कंप्लीट हो जाए। मतलब देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर Q1 बनाया, अब फाइनल स्टेट का निशान क्या है? उसके ऊपर डबल सर्कल होता है। अगर मैंने डबल सर्कल यहाँ नहीं लगाया तो इसका मतलब ये है कि फाइनल स्टेट नहीं है, इसके बाद और कोई सी स्टेट होगी। तो अगर मैं यहाँ Q1 बना दूं और यहाँ बना दूं Q2, तो क्या ये A एक्सेप्ट होगा? देखो यहाँ A से गए, ये फाइनल स्टेट नहीं है, तो यहाँ और कुछ होगा। Q1 से भी देखो, Q1 भी एक स्टेट है, यहाँ से भी A लेके कहीं जाएंगे, यहाँ से भी B लेके कहीं जाएंगे। मतलब जरूर नहीं है Q2 पे जा रहा है, मतलब रास्ते A के भी यहाँ से निकलेंगे और B के भी रास्ते निकलेंगे। तो फिर स्ट्रिंग में तो सिग्नल A था, अब आगे A और B तो है ही नहीं उस स्ट्रिंग में, केवल एक सिग्नल A है। आ रही बात समझ में? तो हम क्या करें, अगर एक सिंगल अल्फाबेट है हमारा, तो ये Q1 पे खत्म हो रहा है, आपको मालूम है हमारा सिंगल अल्फाबेट Q1 पे खत्म हो रहा है ना, तो इसको क्या कर दो? फाइनल स्टेट बना दो। तो देखो Q0 से A लेके गए कहां? Q1 पे। Q1 क्या है हमारा? फाइनल स्टेट है, और अगर हम किसी फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं और हमारी स्ट्रिंग खत्म हो जाती है, स्ट्रिंग में क्या था? स्ट्रिंग खत्म हो गई, तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। ये ए हमारा एक्सेप्ट हो गया। ऐसे ही एक और कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? बी, छोटे से छोटा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? बी। तो वही हम कर रहे हैं Q0 से। देखो पहली बार हमने इनपुट में क्या दिया था? ए। जो इनपुट में देंगे उसको याद रखेंगे, तो ए एक्सेप्ट हो गया। अब दोबारा हम क्या ले रहे हैं? बी। तो Q0 से बी का रास्ता है कहां है? Q1 पे है, Q1 पे एंड हो गया। अब Q1 पे एंड हो गया, Q1 फाइनल स्टेट है, मतलब ये क्या होती क्या हो गई? स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई, है ना? ये तो एक सिंगल के लिए। अब मान लो हमारा A B A होता या A B होता, तो क्या होगा? देखिए हमने दिया A B A, ठीक है। अब भले कोई स्टेट फाइनल स्टेट है, लेकिन A और B उसके A और B के लिए रास्ते होंगे, ये ध्यान रखना। भले कोई स्टेट फाइनल स्टेट है, लेकिन जैसे दूसरी स्टेट है, हर स्टेट से A के लिए कहीं जाएगा, B के लिए कहीं जाएगा। जैसे Q1 भले फाइनल स्टेट है, Q1 से भी A के लिए एक रास्ता निकलेगा, B के लिए एक रास्ता निकलेगा। तो वो रास्ता कहाँ जाएगा? और कोई है क्या आगे? वो रास्ता वापस कहाँ जाएगा? Q0 पर। एक बार A लेके चले जाएगा और एक बार B लेके चले जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारी स्ट्रिंग क्या है? A B A। तो चलना शुरू करो, एक एक अक्षर। पहला अक्षर क्या है? देखो पहला अक्षर A, तो A चलना शुरू किया है, ना? कौन सा A? वो वाला। Q0 से क्या लेके जाना है? A। तो Q0 से A लेके कहां पहुंच गए? Q1 पर पहुंच गए। स्ट्रिंग खत्म हो गई क्या? नहीं, स्ट्रिंग खत्म हो गई होती और आप फाइनल स्टेट पे बैठे होते, मतलब एक्सेप्ट हो जाता, जैसे हमने सिग्नल लेके केस में देखा। लेकिन स्ट्रिंग खत्म नहीं हुई। अगला क्या है? B। यहां से B लेके कहां जा रहा है? वापस Q0 पे। स्ट्रिंग खत्म हो गई? नहीं। फिर A, यहां से Q0 पे है, Q0 से लेके कहां जा रहा है?
Q1 इसमें खत्म हो गई, हाँ हो गई। Q कहाँ रुके हम? Q1 पे। Q1 फाइनल है, हाँ है, स्ट्रिंग लॉजिक एक्सेप्ट। ठीक है, एक 5 वाला देख लेते हैं, 5 अक्षर वाला देख लो, B A B A A। चलो देखते हैं एक्सेप्ट होगी कि नहीं। तो इनपुट में देते हैं हम B A B A A। चलो याद रखना है B A B A A। अब B चलना शुरू कर, B से चलना शुरू किया तो देखो Q0 से शुरू कहां से करेंगे? स्टार्ट से। तो Q0 से क्या लेके जा रहा है? B। Q0 से B लेके कहां जाओगे? Q1 में। कहां बैठ गए आके? Q1 पे बैठ गए। ठीक है, ध्यान रखना कहां बैठे हैं। अब अगला अल्फाबेट कौन सा है? A। अब Q1 पे हो आप और A लेकर जा रहे हैं तो Q1 से A लेके कहां पहुंच रहे हैं अपन? Q0 पे। वापस कहां आ गए? Q0 पे आ गए। ठीक है, हो गया A B। अब अगला अल्फाबेट कौन सा है? B। कहां बैठे? Q0 पे। Q0 से B लेके जाओ, Q0 से B लेके वापस कहां पहुंच जाओगे? Q1 पे। Q1 पे बैठे, अब क्या लेके जाना है? A। Q1 से A लेके कहां जाओगे? Q1 से A लेके जाओगे कहां पे? Q0। आ गए Q0 पे। अब फिर से क्या लेके जाना है? A। तो Q0 पे हो, Q0 से A लेके कहां पहुंच जाओगे? Q1 पे। हो गया खत्म। कहां हो? Q1 पे। Q1 फाइनल है, एक्सेप्ट हो गया। अब आप कोई सी भी स्ट्रिंग उठा लो जो A और B से मिलकर बनी हो और अगर ऑड नंबर की है वो एक्सेप्ट करेगा। अब एक्सेप्ट का तो देख लिया, अब रिजेक्ट का देखते हैं, है ना? A B रिजेक्ट होना चाहिए, B A A B रिजेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और एक 6 तक देख लो, A B B A A B। इनको देखते हैं, ये देखो इसमें 2 है, इसमें 4 और इसमें 6 है, तो ये रिजेक्ट होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं, पहले हम देखते हैं A B। शुरू किया, है ना? इसमें क्या है हमारी A B। तो Q0 से क्या लेके चल रहा है? A। Q0 से A लेके कहां आ गए? Q1 पे। Q1 पे बैठे। अब Q1 से क्या लेके जा रहे हैं? B। Q1 से B लेके कहां आ गए? Q0 पे। इसमें खत्म हो गई, कहां बैठे हो? Q0 पे। Q0 फाइनल स्टेट है क्या? डबल कोलन लगेगा क्या उसके ऊपर? नहीं लगेगा, ये रिजेक्ट। अगला, अगले स्टेप चेक करते हैं, B A A B। B A A B। चलो पहला क्या है? B। अब Q0 से B लेके कहां जाना है? तो Q1 पे पहुंच जाएंगे, हो गया। अब Q1 से क्या लेके जाना है? A। Q1 से A लेके जाकर कहां पहुंचोगे? Q0 पे। Q0 से आपको लेके जाना है A। Q0 से A लेके जाकर कहां पहुंचोगे? Q1 पे। और Q1 से क्या लेके जाना है? B। तो Q1 से B लेके कहां जाओगे? Q0 पे। खत्म हो गई स्ट्रिंग, कहां बैठे हो? Q0 पे, फाइनल नहीं है, रिजेक्ट। अगली बात समझ में आ रहा है कंसेप्ट? भले कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, ये मशीन तो समझ में आ रही है। ये मशीन समझ में आ गई तो ये तो कंसेप्ट याद कर लोगे, डीएफए का क्वेश्चन आएगा तो लिख दोगे, है ना? और अभी अपन 3-4 मशीन बनाएंगे जिससे और कंसेप्ट क्लियर होगा। A B B A A B। देखो A B B A A B, इसको अपन करते हैं। Q0 से चलना शुरू किया, क्या लेके जाना है? A। Q0 से A लेके जाना है कहां पे? Q1 पे। Q1 पे बैठे। अब Q1 से क्या लेके जाना है? B। Q1 से B लेके वापस कहां चले गए? Q0 से। Q0 पे कहां जाना है? Q0 से वापस कहां जाना है? B पे। B लेके कहां आ गए? Q1 पे। फिर Q1 से क्या लेके जाना है? A। कहां चले गए? Q0 पे। Q0 से क्या लेके जाना है? A। कहां आ गए? Q1 पे। Q1 से क्या लेके जाना है? B। कहां आ गए? Q0 पे। Q0 फाइनल है क्या? नहीं है, रिजेक्ट। समझ गए? कोई डाउट हो तो पूछ लेना इसमें। अगले वीडियो में और भी हम मशीन बनाएंगे, तब मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।